अमेरिका और ईरान के बीच फिर तनाव बढ़ने और कच्चे तेल में उबाल ने आज मार्केट को तोड़ दिया। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ खुले, लेकिन फिर रिकवर करते हुए अच्छी बढ़त हासिल की। लेकिन आईटी सेक्टर के दबाव में ये फिर लाल हो गया। वहीं ब्रॉडर लेवल पर तो दबाव बना रहा और निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 आज आधे फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुए। सेक्टर वाइज बात करें तो प्राइवेट बैंक और फार्मा सेक्टर ने मार्केट को ऊपर खींचने की कोशिश की। इनके निफ्टी इंडेक्स में आधे आधे फीसदी से अधिक की बढ़त रही। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी आईटी दिन भर दबाव में बना रहा और ये करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी पीएसयू बैंक तो आधे फीसदी से अधिक कमजोर हुआ। इस रस्साकसी में ओवरऑल आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 2 लाख करोड़ से अधिक घट गया, यानी निवेशकों की दौलत 2 लाख करोड़ से अधिक कम हो गई। आज सेंसेक्स 150.63 पॉइंट्स यानी 0.20% की गिरावट के साथ 73,832.55 और निफ्टी 50 बी 53.35 पॉइंट्स यानी 0.23% की फिसलन के साथ 23,161.60 पर बंद हुआ है। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स आज 464.43 पॉइंट फिसल कर 73,518.75 और निफ्टी 142.90 पॉइंट्स गिरकर 23,072.05 तक आ गया था, जिससे 875.59 पॉइंट से रिकवर होकर सेंसेक्स 74,394.34 और निफ्टी 255.40 पॉइंट चढ़कर 23,327.45 तक पहुंचा था। एक कारोबारी दिन पहले यानी 10 जून 2026 को पीएसयू पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,54,98,275.586 करोड़ था। आज यानी 11 जून 2026 को यह घटकर 4,52,56,852.31 करोड़ रह गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी में आज 2,51,423.276 करोड़ की गिरावट आई है। 12 जून को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? कोटक सिक्योरिटीज में हेड इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान का कहना है कि आज बेंचमार्क इंडेक्स में उतार चढ़ाव वाला ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। काफी उठापटक के बाद निफ्टी 53 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में 150 अंकों की गिरावट आई। सेक्टरों की बात करें तो मीडिया इंडेक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया और इसमें 2.15% की बढ़त हुई, जबकि डिफेंस इंडेक्स में सबसे ज्यादा 2% की गिरावट दर्ज की गई। तकनीकी रूप से देखें तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट में जबरदस्त रिकवरी हुई। हालांकि ऊपरी स्तरों पर एक बार फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। डेली चार्ट पर छोटी कैंडल और बिना किसी खास दिशा वाले इंट्राडे इक्विटी से बुल्स और बेयर्स के बीच असमंजस की स्थिति का पता चलता है। डे ट्रेडर्स के लिए निफ्टी में 23,300 का लेवल तत्काल रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। इस लेवल के ऊपर टिकने पर निफ्टी 23,400 से 23,450 की तरफ बढ़ सकता है। दूसरी ओर 23,100 के नीचे सेलिंग प्रेशर बढ़ने की संभावना है। इसके नीचे जाने पर 23,000 से 23,900 के लेवल तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह का कहना है कि आगे 23,050 से 23,000 का जोन इंडेक्स के लिए एक अहम सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इंडेक्स 23,000 के लेवल से नीचे जाता है तो बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है और ये 22,850 और उसके बाद शॉर्ट टर्म में 22,700 के लेवल तक गिर सकता है। ऊपर की तरफ तत्काल रेजिस्टेंस 23,300 से 23,330 के जोन में है, जो किसी भी रिकवरी के लिए शॉर्ट टर्म में रुकावट बन सकता है। सुदीप शाह ने ये कहा कि बैंकिंग बेंचमार्क बैंक निफ्टी पिछले कुछ सेशन से निफ्टी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। गुरुवार को भी बढ़त के साथ बंद होकर अपनी तेजी बनाए रखी। खास बात यह है कि इंडेक्स अपने 20 डे और 50 डे ईएमए लेवल से ऊपर बना हुआ है, जो इसकी मजबूती को दिखाता है। आगे 55,500 से 55,600 का जोन इंडेक्स के लिए तत्काल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर ये लगातार 55,600 के ऊपर बना रहता है तो इसमें 56,200 और उसके बाद शॉर्ट टर्म में 56,600 तक की तेज रैली देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर 54,800 से 54,700 का जोन तत्काल सपोर्ट का काम कर सकता है। एलकेबी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुआ का कहना है कि निफ्टी ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर बना हुआ है, क्योंकि लोअर हाइज और लोअर लो का बनना बाजार में मंदी का दबाव दिखा रहा है। इंडेक्स अपने अहम शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। यह बाजार में गिरावट के रुझान को दिखाता है। मोमेंटम इंडिकेटर भी कमजोर है और आरएसआई न्यूट्रल 50 के लेवल से नीचे बना हुआ है। हालांकि 23,000 से 23,100 के सपोर्ट जोन के पास लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है, जिससे और गिरावट नहीं आई। मौजूदा स्थिति को देखते हुए लेवल वेज ट्रेडिंग की सलाह होगी। निकट भविष्य में 23,000 से 23,100 के सपोर्ट और 23,350 से 23,500 के रेजिस्टेंस के बीच कंसोलिडेशन की संभावना है।